जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। ईश्वर की अनुकंपा से आपके जीवन का हर पल एक नए उत्सव जैसा हो, जिसमें सुख, शांति और वैभव की झलक हो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हर छोटे से छोटे कर्म का हिसाब इस विशाल ब्रह्मांड में कोई अदृश्य शक्ति रख रही है? सोचिए, जब आप किसी के दिल को दुखाते हैं या किसी असहाय की मदद नहीं करते, तो वह आह वज्र बनकर आपके जीवन पर कैसी गहरी चोट करती होगी। यह सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि आपके कर्मों का अटल सत्य है। और हां, इस बार यह कथा हमें कुंभ प्रयागराज के पवित्र घाटों तक लेकर जाएगी, जहां हर कर्म का लेखा जोखा एक नई कहानी लिखता है। क्या आपने कभी सुना है, कर्मों का वह अदृश्य लेखा जोखा जो न तो छिपता है न टलता है? प्रयागराज के पवित्र कुंभ मेले की चकाचौंध के बीच एक संत ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना देखा, लेकिन छल और विश्वासघात ने एक ऐसी कहानी लिखी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि आपके जीवन की दिशा बदलने वाला वह आईना है जो आपके कर्मों की सच्चाई दिखाएगा। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जो आपके कर्म और मुक्ति के रास्ते पर रोशनी डाल सके? इस कथा के हर मोड़ पर एक सबक छिपा है, जिसे जानना आपके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय साबित हो सकता है। तो चलिए कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर और इस पुण्य कथा को एक लाइक करके इस पवित्र ज्ञान को शुरू करते हैं। मित्रों, जो धोखा किसी ने यदि आपके साथ किया है, उसका फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ेगा। यह प्रकृति का अटल नियम है। किसी भी जीव या व्यक्ति को आप पीड़ा देते हैं और उनके हृदय से निकली आह आपको लग जाए, तो समझ लीजिए वह आह वज्र के समान अडिग होती है। वह आपके जीवन में एक ऐसा प्रभाव डालेगी जिसे कोई शक्ति मिटा नहीं सकती। इसलिए याद रखें, किसी की आह लेना जीवन के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है। कोई भी व्यक्ति या प्राणी जब यह कहता है कि वह असहाय है और आप सक्षम हैं, फिर भी आप उनकी मदद नहीं करते, तो यह आपके सामर्थ्य को व्यर्थ कर देगा। यह दुख आपको मिट्टी में मिला सकता है। इसीलिए सच्चाई और करुणा का मार्ग अपनाएं और किसी के हृदय से निकलने वाली आह से बचें। आप जो भी कर्म कर रहे हैं, यह सोचना गलत है कि उसे कोई देख नहीं रहा। हर कर्म का हिसाब होता है और वह प्रकृति के नियमों में दर्ज हो जाता है। आपको हर किए गए अच्छे या बुरे कर्म का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो भी काम करें, उसे सोच समझ कर करें। याद रखें, प्रकृति बहुत सटीक तरीके से हिसाब किताब करती है और किसी को भी बिना भोग के नहीं छोड़ती। सतर्क रहें और अपने कर्मों को हमेशा सकारात्मक और शुभ रखें। हर जीव अपने कर्मों के जाल में फंसता जा रहा है और खुद को उसी में बांधता चला जाता है। लेकिन यह जीवन बंधन में रहने के लिए नहीं है, बल्कि मुक्ति की ओर बढ़ने के लिए है। आपके कर्म ही तय करते हैं कि आप इस जाल से कब बाहर निकलेंगे। इसलिए अपने कर्मों को ऐसे मार्ग पर ले जाएं जहां आपको बंधन की जगह मुक्ति का अनुभव हो। अपने जीवन को सरल बनाएं और ऐसे काम करें जो आपको सच्ची आजादी की ओर ले जाएं। हर जीव का जन्म उसके कर्मों के अनुबंध के अनुसार होता है। जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है, उसके साथ आपके पूर्व जन्मों का ऋणानुबंध जुड़ा हुआ है। यह बंधन आपको उनके साथ सुख दुख का अनुभव करने और अपने कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए बांधता है। यदि आपने उनसे कुछ लिया है, तो आपको वह लौटाना होगा, और यदि आपने कुछ दिया है तो वह वसूल किया जाएगा। यह सब आपके पिछले जन्मों के कर्मों से तय किया जाता है। इसलिए अपने कर्मों को इस जीवन में ऐसे रखें कि अगले जन्म में कोई आड़ ना रह जाए और आप पूरी तरह मुक्त हो सकें। जब किसी के घर पुत्र का जन्म होता है, तो उसके साथ ही जिम्मेदारियां और खर्चे भी शुरू हो जाते हैं। कभी कभी यह बच्चा बड़ा होकर उद्दंड स्वभाव का हो जाता है और पूरे परिवार को कष्ट देने लगता है। यह सब उसी परिवार के सदस्यों के कर्मों का परिणाम है। कभी यह बच्चा कमजोर, बुद्धिहीन या किसी विशेष परिस्थिति से ग्रस्त होता है और परिवार को उसका पूरा जीवन सेवा करनी पड़ती है। यह सब इस बात का संकेत है कि वह आपके पास अपने और आपके बीच के पूर्व जन्मों के कर्मों का हिसाब पूरा करने आया है। इसलिए इसे एक कर्म का भाग समझें और धैर्यपूर्वक अपना दायित्व निभाएं। परिवार में जब कोई नया सदस्य जैसे पत्नी जुड़ती है, तो यह उम्मीद की जाती है
कि वह परिवार में आनंद और सुख लेकर आएगी। उसका जन्म ही परिवार को प्रेम और खुशी का अनुभव देने के लिए होता है। लेकिन कभी कभी हालात उलट हो जाते हैं। वह आनंद का स्रोत बनने की बजाय झगड़े, क्लेश और दीवार खड़ी करने का कारण बन जाती है। छोटी छोटी बातों पर विवाद बढ़ने लगता है और पूरे परिवार का जीवन अशांति और नर्क जैसा महसूस होने लगता है। यह सब हमारे कर्मों का हिसाब है जिसे हम इस जीवन में चुकाने आए हैं। याद रखें, कोई भी यहां बिना अपने आरण चुकाए नहीं जा सकता। इसलिए धैर्य से काम लें और अपने कर्मों का हिसाब बराबर करें। जीवन में हर व्यक्ति को किसी से अपना ऋण वसूल करना होता है तो किसी को अपना ऋण चुकाना भी पड़ता है। यह दोनों ही काम हमें करने पड़ते हैं। हमारे पिछले जन्मों में हमने जिनसे भी अच्छे या बुरे व्यवहार किए हैं, वे सभी आज हमारे जीवन में हिसाब पूरा करने के लिए आते हैं। यह प्रकृति का नियम है कि बिना हिसाब किताब बराबर किए कोई भी संबंध समाप्त नहीं होता। इसलिए अपने हर रिश्ते को समझदारी और करुणा से निभाएं ताकि यह चक्र जल्दी समाप्त हो सके। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी अनजान व्यक्ति से अचानक मुलाकात होती है और बात बात में झगड़ा या मारपीट तक की नौबत आ जाती है। गालियां सुननी पड़ती हैं और बिना किसी वजह के द्वेष का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हमें यह समझना चाहिए कि यह सब हमारे पिछले जन्मों का अधूरा हिसाब है। उस व्यक्ति से हमारा कोई निजी द्वेष या उद्देश्य नहीं होता, फिर भी ऐसी घटनाएं घटती हैं। इन परिस्थितियों में सबसे सही रास्ता है चुपचाप सहन करना और इसे अपने कर्मों का फल मानकर स्वीकार कर लेना। यही धैर्य हमें इन संबंधों से मुक्ति दिला सकता है। जब अपने ही घर का कोई भाई शत्रु जैसा व्यवहार करने लगे और क्लेश का कारण बन जाए तो यह भी हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। भले ही यह स्थिति तकलीफदेह हो, लेकिन इसे समझना होगा कि यह सब हमारे पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए हो रहा है। ऐसे समय में शांति और समझदारी से काम लेना ही सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि यही धैर्य और करुणा हमारे रिश्तों को संतुलन में ला सकती है। प्रभु दत्त ब्रह्मचारी जी की वाणी में मैंने पढ़ा था कि एक समय एक महात्मा जी भ्रमण पर थे। उस समय समाज में असरफियां यानी सोने की मुद्राएं चलन में थीं। लोग महात्मा जी को आदर और श्रद्धा से असरफियां भेंट स्वरूप दिया करते थे। यह भेंट उनके प्रति समाज की कृतज्ञता और सम्मान को दर्शाती थी। यह भी हमें सिखाता है कि सच्चे संतों का आदर करना और उन्हें अपना योगदान देना एक प्रकार का पुण्य है जो हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। आप या तो ठाकुर यानी भगवान की सेवा में अपना जीवन समर्पित करें या संत सेवा में अपने कर्तव्य का पालन करें, लेकिन दोनों को आधे अधूरे मन से निभाना या बिना गहराई से जुड़े उनके साथ रहना वैराग्य के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। वैराग्य का सही अर्थ है अपनी इच्छाओं और कामनाओं को छोड़कर पूरी निष्ठा से सेवा में लग जाना। इसलिए जो भी करें उसे समर्पण और शुद्ध हृदय से करें। महात्मा जी ने जब 2, 4 या 8 मोहरें इकट्ठी की तो उन्होंने सोचा कि और अधिक भ्रमण करके मोहरों को जमा किया जाए। उनका विचार था कि जब प्रयागराज में कुंभ का मेला लगेगा तो वे सभी अखाड़ों और संप्रदायों के संतों को आमंत्रित करेंगे। उन सभी संतों को बुलाकर भव्य तरीके से भोजन कराएंगे और उनकी सेवा करेंगे। यह विचार दर्शाता है कि सेवा का सच्चा आनंद दूसरों को प्रसन्नता और संतोष देने में है। साधु का मन हमेशा सेवा और भक्ति में लगा रहता है। उन्होंने एक खास डंडा बनवाया जो ऊपर से चूड़ीदार था और भीतर से खोखला। इस डंडे में वे श्रद्धालुओं द्वारा दी गई मोहरें डालते गए। भ्रमण करते हुए वे हर उस जगह गए जहां श्रद्धालु और भक्त रहते थे। उनका विचार था कि भक्त उन्हें जो भी दक्षिणा दें वह स्वीकार कर लें, लेकिन उन्होंने यह भी ध्यान दिलाया कि इच्छाओं से बंधन होता है। इसलिए उन्होंने कहा, जो भी प्रभु की इच्छा हो वही सबसे श्रेष्ठ है। हमें अपनी इच्छाओं को प्रभु की इच्छा में समर्पित कर देना चाहिए, तभी सच्चा वैराग्य संभव है। महात्मा जी का डंडा धीरे धीरे मोहरों से भर गया। उन्होंने चूड़ीदार डंडा बनाया था जिसमें मोहरे डालते जाते थे। जब प्रयागराज में कुंभ का मेला लगने का समय आया तो वे वहां जाने के लिए निकले। रास्ते में एक गांव में रुके जहां उन्होंने पूछा कि क्या यहां कोई ऐसा श्रद्धालु है
जो संतों की सेवा करता हो? गांव के लोगों ने बताया कि वहां एक परिवार है जो बहुत संत सेवी है। वे उन्हें उस परिवार से मिलाने ले गए। यह घटना दिखाती है कि सच्चे सेवा भाव से लोग संतों का आदर और सत्कार करते हैं। महात्मा जी उस परिवार के घर रुके, जहां उनका खूब स्वागत सत्कार किया गया। उन्हें हलवा पूड़ी खिलाई गई और घर के मालिक ने उनके चरण दबाए। चरण दबाते हुए उनकी नजर महात्मा जी के चूड़ीदार डंडे पर पड़ी, जो मोटा और आकर्षक दिख रहा था। उन्हें लगा कि इस डंडे में कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। रात में महात्मा जी जब गहरी नींद में सो गए तो घर के मालिक ने अपनी पत्नी से कहा, बाबा जी का डंडा लाओ, इसमें जरूर कुछ खास है। जब उन्होंने डंडा खोला तो उसमें सैकड़ों मोहरें निकलीं। यह देखकर वे दोनों चकित रह गए और बोले, ऐसे संत रोज आएं और भगवान हमें आनंद से भर दें। इस घटना से पता चलता है कि लालच और जिज्ञासा से बचना चाहिए, क्योंकि हर संत के पास उनकी तपस्या और श्रद्धा का खजाना होता है, जिसे समझने के लिए सच्चे भाव की आवश्यकता होती है। पति ने अपनी पत्नी से कहा, नाप के कंकड़ लाओ, और महात्मा जी जो खीर पूड़ी खाकर गहरी नींद में सो रहे थे, उनके डंडे में कंकड़ भरकर वापस वहीं चूड़ी लगा दी। पूरी रात योजना बनाई और सारी मोहरें निकाल कर रख लीं। यह घटना बताती है कि कैसे लालच और कपट किसी के विश्वास को ठेस पहुंचा सकते हैं। ऐसे छल का परिणाम कभी भी शुभ नहीं होता, और जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। सुबह महात्मा जी ने आराम से अपनी छड़ी उठाई और उसे उठाने पर वजन वैसा ही महसूस हुआ। बड़े लोग अक्सर चतुर होते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि कर्म का प्रभाव कितना भयानक हो सकता है। उस घर के मालिक की कोई संतान नहीं थी, लेकिन धन के प्रति उनका प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने लोभ में आकर छल किया। साधु महात्माओं के पास जो संपत्ति होती है वह गृहस्थों के सहयोग से आती है, लेकिन यदि इसे जोर जबरदस्ती या छल कपट से लिया जाए तो उसका विनाश निश्चित है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि ऐसे कर्म कभी फलदायक नहीं होते। शायद उन लोगों को यह एहसास नहीं था कि उन्होंने कितना बड़ा पाप किया, या फिर लोभ के कारण वे इस बात को समझने से इनकार कर गए। दूसरी ओर महात्मा जी प्रयाग पहुंचे और एक अखाड़े में रुके। उन्होंने प्रार्थना की कि सभी अखाड़ों के संतों को भोग के लिए आमंत्रित किया जाए और उन्हें उचित दक्षिणा दी जाए। महात्मा जी ने सोचा कि यह एक बड़ा उत्सव होगा, जिसमें प्रयागराज के हजारों संत महात्मा शामिल होंगे। उनका यह विचार उनके विशाल हृदय और सेवा भावना को दर्शाता है। अखाड़े के प्रबंधकों ने महात्मा जी से कहा, महाराज, इतने बड़े आयोजन के लिए चीनी, घी और अन्य सामग्रियों की आवश्यकता होगी। पूरी व्यवस्था का इंतजाम करना पड़ेगा। महात्मा जी ने उत्तर दिया, आप सब मंगवाइए, हर चीज का हिसाब किया जाएगा। हमारे पास सब कुछ व्यवस्थित है। जब उनसे थोड़ा धन पहले देने को कहा गया तो उन्होंने शांत स्वर में कहा, सभी चीजों का भुगतान आयोजन के अंत में इकट्ठे किया जाएगा। यह दिखाता है कि महात्मा जी कितनी सूझबूझ और धैर्य के साथ हर स्थिति का सामना करते थे। महात्मा जी को यह चिंता थी कि यदि वे छड़ी खोलकर उसमें से 2-4 मोहरें निकालें तो यह बात अन्य लोगों तक पहुंच सकती है और गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए उन्होंने समझदारी से कहा, हम भंडारे के समय आयोजन के अंत में सारा हिसाब एक साथ कर देंगे। उनका यह व्यवहार उनकी सूझबूझ और संयम को दर्शाता है। यह हमें सिखाता है कि बड़ी योजनाओं में धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए, ताकि कोई भी समस्या उत्पन्न न हो सके। महात्मा जी ने अपने पास से ही लाखों का धन लगाकर आवश्यक सामग्री जुटाई और सभी संतों को भंडारे के लिए निमंत्रण दिया। उनका यह कदम उनके विशाल हृदय और सेवा भाव का प्रतीक था। ऐसे आयोजन के पीछे उनकी एक ही भावना थी, संतों की सेवा और उनका सम्मान करना। यह सिखाता है कि निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। संत महात्मा निमंत्रण पाकर भंडारे में शामिल होने लगे और वहां का वातावरण सेवा और भक्ति से भर गया। आयोजन के प्रमुख ने कहा, देखिए, हमने अपनी सामर्थ्य से जितना संभव हो सका उतना प्रबंध कर लिया है, लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था के लिए हमें अभी और धन की आवश्यकता है, ताकि संतों को दक्षिणा दी जा सके
और जिनसे हमने उधार लिया है उन्हें चुका सकें। रसोई तैयार हो चुकी है और भंडारे की सभी तैयारियां पूरी हो रही हैं। अब हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है ताकि यह आयोजन सफल हो सके। यह स्थिति बताती है कि जब कोई बड़ा कार्य हो तो सामूहिक सहयोग की महत्ता को समझना चाहिए। जब आयोजकों ने महात्मा जी की चूड़ी खोली तो उन्हें लगा था कि उसमें मोहरें होंगी, लेकिन कंकड़ देखकर उन्हें गहरा सदमा लगा। हजारों संतों को निमंत्रण दे दिया गया था, रसोई तैयार हो चुकी थी और अब उनके सामने यह छल कपट उजागर हुआ। उन्होंने महात्मा जी से कहा, आपने तो हमारा नाश कर दिया। रसोई बन गई, संतों को निमंत्रण दे दिया और अब आप हमें कंकड़ दिखा रहे हैं। हमारी सामर्थ्य इतनी नहीं थी कि हम यह सब संभाल पाते। आप संत होकर ऐसा छल कैसे कर सकते हैं? महात्मा जी ने यह सब देखकर कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि चूड़ी में असली मोहरें थीं। उनका मन उसी सेठ की ओर चला गया जिसने उनके साथ ऐसा धोखा किया था। उन्होंने मन ही मन कहा, जो धोखा तुमने हमारे साथ किया है उसका फल तुम्हें जरूर भोगना पड़ेगा। यह प्रकृति का अटल नियम है। किसी भी जीव को पीड़ा देने से जो आह निकलती है वह वज्र की तरह प्रहार करती है। यह आह कभी खाली नहीं जाती और हर हाल में आपको उसका फल भोगना पड़ेगा। यह सिखाता है कि किसी का भी दिल दुखाने से बचना चाहिए, क्योंकि वह पीड़ा अंततः आपके जीवन को प्रभावित करती है। भीष्म पितामह का उदाहरण देखिए। उन्होंने सांप को धनुष की नोक से उठाकर बांस के कांटों पर फेंक दिया, जिसके कारण वह कई दिनों तक पीड़ा में रहा और आह भरते हुए मरा। उसी आह का परिणाम था कि भीष्म को 6 महीने तक बाणों की शैया पर कष्ट भोगना पड़ा। किसी की आह लेना जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति कहे, हम असहाय हैं और आप सक्षम हैं, लेकिन फिर भी आपने मदद नहीं की, तो यह दुख आपकी शक्ति को मिट्टी में मिला सकता है। महात्मा जी भी संत आराधना और भगवत आराधना के लिए इस कार्य में लगे थे, लेकिन ऐसे कर्म और आह से बचना चाहिए। यह सिखाता है कि सच्चा वैराग्य और सेवा दूसरों के कष्ट को दूर करने में है, न कि उन्हें बढ़ाने में। उन्होंने सोचा, अब हम दूसरों का सामना कैसे करेंगे? संतजन सुबह आएंगे और सबके सामने हमारी सच्चाई उजागर हो जाएगी। इस अपमान और ग्लानि से बचने के लिए उन्होंने संगम में जाकर अपने प्राण त्याग दिए। उधर जिसने मोहरें चुराई थीं, उस व्यक्ति के पास मोहरें थीं और उनके व्यापार में वृद्धि होने लगी। 9-10 महीने बाद उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ, जिससे परिवार में आनंद छा गया। व्यापार बढ़ने लगा और घर में खुशियां लौट आईं। यह दिखाता है कि जो व्यक्ति सच्चाई और सेवा के मार्ग पर चलता है उसे फल अवश्य मिलता है, जबकि छल कपट करने वाले को अपने कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है। पुत्र के जन्म के बाद घर में धन और समृद्धि का आगमन हुआ और उसका पालन पोषण अच्छे से किया गया। उसकी पढ़ाई लिखाई पर खूब खर्च हुआ, लेकिन धीरे धीरे वह बीमार रहने लगा। उसकी बीमारी पर घर का सारा धन खर्च होने लगा। माता पिता इतने आसक्त हो गए कि पुत्र की देखभाल के लिए उन्होंने व्यापार ठप कर दिया और संपत्ति बेचनी शुरू कर दी। यह घटना सिखाती है कि जब हमारी ममता और आसक्ति सीमाओं को पार कर जाती है तो हमें अपने कर्मों के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। पुत्र ने अपने पिता से कहा, मैं आपके लिए और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा है कि मुझे प्रयाग ले चलें और वहां जितने संत महात्मा हैं उनके लिए एक भंडारे का आयोजन करवाएं। यही मेरी आखिरी इच्छा है। उन्होंने आगे कहा, हमारे पास अब ज्यादा संपत्ति नहीं बची है, लेकिन यह घर मेरे लिए ही है। इसे बेच दें और मेरी अंतिम इच्छा को पूरा करें। मुझे लगता है कि अब मेरे पास समय बहुत कम है, लेकिन मैं संतों की सेवा करके ही अंतिम शांति प्राप्त करना चाहता हूं। पिता ने अपने पुत्र की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए घर और जेवर बेच दिए और संतों के लिए भंडारे का आयोजन किया। जब वे संगम पहुंचे तो पुत्र ने कहा, याद है तुमने चोरी की थी और हमने उसे सह लिया था। आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, केवल ममता और आसक्ति में जलकर अपना जीवन नष्ट कर दिया। मैं वही महात्मा हूं जिसकी तुमने मोहरें चुराई थीं। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा।
यह घटना बताती है कि कर्मों का हिसाब किताब कभी नहीं छूटता और बुरे कर्मों का परिणाम अंततः भोगना ही पड़ता है। महात्मा जी को पुनः जन्म लेना पड़ा और उस परिवार को अपने बुरे कर्मों के कारण दुर्गति झेलनी पड़ी। यह अरणानुबंध का नियम है कि जो भी कर्म आप करते हैं वह प्रकृति की दृष्टि से छिपा नहीं रहता। हर अच्छा या बुरा कर्म एक दिन लौटकर आपके जीवन में आता है और उसका परिणाम आपको भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अपने कर्मों को सोच समझकर करें और हमेशा सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलें। सावधान रहें, क्योंकि प्रकृति का न्याय अचूक और अटल है। हमने कई जन्मों में कई लोगों से कुछ न कुछ लिया और दिया है। यह लेने और देने का चक्र जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक हमारी मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए अपने सभी संबंधों और आड़ों को खत्म करना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। जब यह चक्र समाप्त हो जाएगा तभी आप सच्ची आजादी और मुक्ति का अनुभव कर पाएंगे। एकमात्र उपाय है कि सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया जाए। कुछ लेने या देने की चिंता से मुक्त होकर ईश्वर की शरण में आ जाएं। जब आप अपना अहंकार समाप्त कर देते हैं और पूरी श्रद्धा से अपने कर्म और मन को भगवान को अर्पित करते हैं, तभी आप पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। समर्पण का अर्थ है कि अपना मैं मिटाकर खुद को पूरी तरह ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दें। यही मार्ग है जो जीवन के सभी बंधनों को समाप्त कर देता है। एकादशी स्कंध में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो भी मेरे चरणों की शरण में आकर मेरी भक्ति करता है उसके सभी आण पितृ आण मातृ आण देवऋण और आर्षिऋण मैं स्वयं समाप्त कर देता हूं। यही वह उपाय है जो सभी बंधनों को खत्म करने का मार्ग प्रदान करता है। भगवान की शरण में जाना और सब कुछ उनके चरणों में अर्पित कर देना ही सच्चा समर्पण है। इसका अर्थ है अपने अहम को छोड़ देना और पूरी तरह ईश्वर की सेवा में लग जाना। लेकिन यह भी जरूरी है कि आपने जिनसे कुछ लिया है उन्हें चुकाना पड़ेगा। जब तक इस लेने देन का व्यापार समाप्त नहीं होता तब तक जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। यह समझने की आवश्यकता है कि यदि कोई आपसे बेईमानी करके पैसे ले गया है और वापस नहीं कर रहा है तो उस पर क्रोध या गाली देने से कोई फायदा नहीं होगा। यह हो सकता है कि आपने भी किसी समय ऐसी ही बेईमानी की हो और अब आपको उसी का परिणाम भुगतना पड़ रहा हो। इसे सकारात्मक दृष्टि से देखें। यह सोचें कि एक बंधन खत्म हुआ और आपके जीवन का एक बोझ हल्का हुआ। बेईमानी को लेकर मन में द्वेष रखने के बजाय इसे अपने कर्मों के फल के रूप में स्वीकार करें और आगे बढ़ें। अगर आप आगे किसी नए काम में लगते हैं तो ध्यान रखें कि हर नया कर्म एक नया हिसाब पैदा करता है जिसे आपको भविष्य में भोगना ही पड़ेगा। यह सोचना गलत है कि आप अपने कर्मों से बच सकते हैं। इसका केवल एक ही उपाय है, जो भी आपके वर्तमान शरीर में भोगने योग्य है उसे इस जीवन में ही समाप्त कर लें और आगे के लिए नए बंधन न बनाएं। इसके लिए भगवान की शरण लेना अनिवार्य है। जैसा श्री कृष्ण ने कहा है, सर्व कर्मों को मेरी शरण में अर्पित कर दो और अनन्य भक्ति से मेरे मार्ग का अनुसरण करो। मैं तुम्हें इस मृत्यु संसार के बंधन से पार करा दूंगा। यह राह कठिन है, लेकिन सच्चे समर्पण से ही इसे संभव बनाया जा सकता है। एक महात्मा ने अपनी बाल्यावस्था से ही भजन कीर्तन और शालिग्राम भगवान की आराधना को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बना लिया था। वे नाम जप और पाठ करते हुए भ्रमण किया करते थे। जब वे युवावस्था में थे तो एक दिन गंगा नदी के किनारे अपने ठाकुर को विराजमान करके स्नान के लिए कपड़े उतार ही रहे थे कि अचानक 90 लोग भाले और तलवार लेकर आ गए और उन्हें घेर लिया। वे चिल्लाने लगे, मारो मारो। यह घटना दर्शाती है कि ईश्वर का भक्त कितना भी संकट में क्यों ना हो, उसकी आस्था और विश्वास की परीक्षा होती है। महात्मा जी ने हाथ जोड़कर उन लोगों से कहा, हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है, कृपया बताइए। लेकिन उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं था। फिर उन्होंने कहा, आप लोग हमें मार ही डालेंगे, यह तय है। लेकिन मैं आपसे केवल एक विनती करता हूं, एक बार मुझे गंगा में डुबकी लगाने दीजिए और अपने ठाकुर को स्नान करा लेने दीजिए। उसके बाद आप जो चाहें कर सकते हैं। उनकी यह बात ईश्वर के प्रति उनके अनन्य विश्वास और समर्पण को दर्शाती है।
भगवान की कृपा से वे 90 लोग कुछ समय के लिए रुक गए और महात्मा जी ने गंगा स्नान किया। स्नान करते हुए उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु, यह आपकी कैसी लीला है। आपके सिवा मेरा और कोई सहारा नहीं है और ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। तभी भगवान ने उनके अंतर में कहा, तुम मुझ पर ध्यान लगाकर अपने शरीर का त्याग कर दो। ये लोग तुम्हें मारेंगे, लेकिन यह तुम्हारे भजन का प्रताप है कि तुम्हें 90 बार जन्म लेकर इस कष्ट को सहन नहीं करना पड़ेगा। भोगना पड़ता, लेकिन मेरे भजन के प्रभाव से यह सारा हिसाब एक ही जन्म में पूरा हो जाएगा। तुम निश्चिंत होकर मेरे ध्यान में मग्न हो जाओ। मेरे प्रताप से तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचेगी और स्वाभाविक रूप से तुम्हारे प्राण छूट जाएंगे। ऐसा ही हुआ और यह घटना भगवान की कृपा और भक्त की सच्ची आस्था का अद्भुत उदाहरण है। यह बात समझ लीजिए कि कर्मों का अनुबंध किसी को नहीं छोड़ता। यदि किसी महात्मा का शाप हो कि आपके वंश का विनाश होगा, तो वह सत्य होकर रहेगा। भगवान स्वयं भी इस नियम को मानते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण परम धाम जाने वाले थे, तो वही बाण उनकी मृत्यु का कारण बना, जिसकी नोक एक मछली द्वारा निगला हुआ छोटा कण था। उसी कण से बाण की नोक तैयार हुई और भगवान के चरण में जाकर लगी। भगवान ने इसे सहजता से स्वीकार किया, यह दिखाने के लिए कि कर्म का हिसाब हर किसी को पूरा करना पड़ता है, चाहे वह स्वयं भगवान ही क्यों ना हो। भगवान की लीला बड़ी अद्भुत और विचित्र होती है। उन्होंने अपने रामावतार में जो बातें छिपाई, वही बातें कृष्णावतार में स्वीकार की। भगवान ने कभी यह दिखावा नहीं किया कि वे भगवान हैं और उनके लिए अलग नियम होंगे। उन्होंने हर परिस्थिति को वैसे ही स्वीकार किया जैसे एक साधारण मनुष्य करता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चे ईश्वर हमेशा अपने भक्तों और संसार को एक समान दृष्टि से देखते हैं और अपनी लीलाओं के माध्यम से हमें गहरी शिक्षा देते हैं। नारद जी का भला करने के बाद भी जब उन्होंने भगवान को शाप दिया, तो भगवान ने उसे सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि इस शरीर में यह लीला पूरी करनी होगी, जैसा नारद जी ने कहा था। भगवान ने यह भी तय किया कि ज्यादा से ज्यादा कष्ट को कम में भोग लिया जाएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखा कि आगे कोई नया बंधन न बने। इसका केवल एक ही उपाय है, पूरी तरह से भगवान के शरण में रहना और उनके प्रति सर्वतोभाव से समर्पित हो जाना। जीवन को एक दुकान की तरह समझें, जिसमें दो काम होते हैं, लेना और देना। यदि आपने किसी को उधार दिया है, तो आपको उससे वापस लेना होता है, और अगर आपने उधार लिया है तो उसे चुकाना होता है। लेकिन जब आपको दुकान बंद करनी हो, तो ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि जो आपका ऋणदाता है उसे उसका हिस्सा दिया जाए, लेने वाले को माफ कर दिया जाए और उसके साथ संबंध समाप्त कर दिया जाए। लेने वाला जब मुक्त होगा तो खुश रहेगा, लेकिन यदि आप देने से बचते हैं तो वह व्यक्ति बार बार आपके पास आएगा। इसलिए ध्यान रखें, देने का कर्तव्य पूरा करें और लेने के चक्र से स्वयं को मुक्त करें। ध्यान रखें कि जिनसे आपका हिसाब बाकी है, वे स्वतः आपके जीवन में आते रहेंगे। उन संबंधों को धीरे धीरे समाप्त करते जाएं। लेने पर ध्यान न दें, बल्कि देने का कर्तव्य निभाएं और खुद को इस चक्र से मुक्त करें। यदि आप इस चक्र में बने रहेंगे तो यह जीवन भर चलता रहेगा। लेकिन सच्ची मुक्ति तब मिलेगी जब आप किसी से कुछ लेने की उम्मीद छोड़ देंगे और केवल भगवान के चिंतन में मग्न हो जाएंगे। हम यह नहीं जानते कि हमें किसे क्या देना है, लेकिन भगवान यह सब जानते हैं। इसलिए अपनी जिम्मेदारी उनके चरणों में समर्पित कर दें। हमें अपनी सभी जिम्मेदारियों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। यही वह रहस्य है जिससे जीवन में मुक्ति मिलती है। भगवान ने कहा है, जिसके सभी कर्म कामना और संकल्प से मुक्त हैं और जो अपने कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में जला चुका है, वह ज्ञानी कहलाता है। पूज्य भाई जी महाराज कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने कर्मों को इस प्रकार समर्पित कर दिया है, वह जीवन में कभी दुख का अनुभव नहीं करता। वृंदावन के वासियों का भगवान के प्रति जो प्रेम था, वही प्रेम हर दुख को समाप्त कर देता है और जीवन में सच्चा आनंद लाता है। जिस क्षण आपके हृदय में भगवान के प्रति सच्चे प्रेम का उदय होता है, उसी क्षण आपके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। यह भगवत प्रेम इतना सामर्थ्यशाली है
कि यह सारे पापों को भस्म कर देता है, अशांति को मिटा देता है और संसार की ज्वाला आपके करीब भी नहीं आ सकती। हालांकि यह भी हो सकता है कि इस प्रेम के दौरान आपके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़े, परिवार में विरोध, शरीर में रोग और जीवन में अव्यवस्था। लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी भगवत प्रेम से युक्त व्यक्ति के हृदय में कोई दुख नहीं होता। भगवान के चरणों का प्रेम इतना शक्तिशाली होता है कि वह सबसे भारी दुखों को भी आपको विचलित नहीं करने देता। यही सच्चे प्रेम की शक्ति है। दोस्तों, यह कहानी केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि समझने और अपने जीवन में उतारने के लिए है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं और वही हमारे जीवन के हर सुख दुख के आधार होते हैं। प्रयागराज के पवित्र कुंभ से उठी यह सीख हमें यह याद दिलाती है कि कर्म केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। तो अब यह सवाल आपसे है, क्या आपके कर्म आज आपके कल को उज्जवल बना रहे हैं? सोचिए, समझिए और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाइए जहां न कोई पछतावा हो और न कोई बंधन। हमेशा याद रखें, भक्ति सफल आपके साथ है, आपके जीवन को आध्यात्मिक मार्ग पर चलाने के लिए। इस तरह की और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल भक्ति सफल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लें। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे। धन्यवाद।